हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आज मेरे इस नए वीडियो में। आज हम एक छोटे से वीडियो में अर्धनारीश्वर चैप्टर खत्म करने वाले हैं, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए बात करते हैं। तो पहले है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है दिनकर जी है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक दिनकर जी हैं। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है। जन्म बात करें तो जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में बिहार में ही हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है 23 सितंबर 1908 ईस्वी सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में पड़ता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ था। तो दिनकर जी का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। दिनकर जी को किस अस्पताल में भर्ती कराया था। विलिंगडन नर्सिंग होम में। विलिंगडन नर्सिंग होम। जयप्रकाश जी का जो चैप्टर है उसमें भी आप लोग देखे होइएगा कि दिनकर जी की मृत्यु जब जयप्रकाश जी अपने दोस्त के पास जाते तो उसी से मिलने के वक्त हो जाते हैं, उनका हॉस्पिटल में ले जाने से पहले। तो उसका मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। 1974 ईस्वी को हो जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इसके माता पिता का नाम क्या था। तो आइए बात करते हैं। माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। तो माता का नाम माता मनरूप देवी पिता रवि सिंह। तब ये देख लिए कि उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में पड़ता है। अब दूसरा है मृत्यु कब हुआ था। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था और उनके माता का नाम था मनरूप देवी, पिता का नाम था रवि सिंह। अब बात करते हैं कि इसकी शिक्षा कहाँ से हुई। इनकी शिक्षा तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव से ही हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी गांव से ही। गांव से ही इसकी प्रारंभिक शिक्षा हो गई थी। अब आगे बात करते हैं कि इनकी कौन सी कविता है जो सर्वप्रथम इसने लिखी, उसका नाम क्या है। और इन्होंने इंटर 10वीं और इंटर मोकामा घाट रेलवे स्टेशन से 10वीं किया था। मोकामा घाट रेलवे स्टेशन से 10वीं। मोकामा घाट रेलवे स्टेशन मोकामा घाट रेलवे स्टेशन हाई स्कूल से इन्होंने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा दी थी। अब हम बात करते हैं कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई और उसका नाम क्या था। तो दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई वो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इनका नाम था छात्र सहोदय। तो आइए देखते हैं पहली कविता कौन सी थी। तो पहली कविता जो थी वो थी 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और उसका नाम क्या था। उसका नाम था छात्र सहोदय। छात्र सहोदय। अब हम बात करेंगे कि दिनकर जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। दिनकर जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले, उनमें से महत्वपूर्ण जो है हम उनके बारे में आज चर्चा करने वाले। तो दिनकर जी को सबसे पहला तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, दूसरा मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार और तीसरा मिला है राष्ट्र कवि का पुरस्कार। तो आप लोग जानिए कौन सी कहानी पर इन्हें मिला है। तो आइए जानते हैं। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी कब क्यों मिला था इनको, किस कहानी पर। तो संस्कृत के 4 अध्याय पर। संस्कृत के 4 अध्याय जो इसकी कहानी है इन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसे मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसको क्यों मिला है। तो इसकी एक कहानी जो है उर्वशी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं में इनको
शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर, उर्वशी पर, उर्वशी जो इसकी कहानी है। और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आप लोगों को मालूम है दिनकर जी को राष्ट्र कवि, दिनकर जी राष्ट्र कवि भी थे, राष्ट्र कवि, कवि के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। तो पहली कविता जो थी 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उसका नाम क्या था? छात्र सहोदय उसका नाम था। अब शायद पुरस्कार कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो भी संस्कृत के 4 अध्याय पर। दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि उर्वशी पर मिला है। तीसरा है राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। और पाठ के बारे में जानते हैं कि अर्धनारीश्वर क्या है, किसे कहा गया है और किसने कहा है। तो आइए बात करते हैं अर्धनारीश्वर में किसके गुण का चर्चा है। तो अर्धनारीश्वर में स्त्री और पुरुष के गुण का चर्चा, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष के गुण के बारे में चर्चा है। अब ये कहता है कि किसने कहा था कि पुरुष जब नारी के गुण सीख लेती तो वह देवता बन जाता है। तो ये भी आ सकता है कि पुरुष जब, क्वेश्चन ये आ सकता है, पुरुष जब नारी के गुण सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? गुण सीखता है, सीखता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? देवता कहलाता है। और किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देवता कहलाता है, देवता किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसने कहा था? तो इस पाठ में प्रेमचंद्र जी जो थे उन्हीं ने कहा था कि पुरुष जब नारी के गुण सीख लेता है तो वो देवता बन जाता है। तो वो कौन थे? प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र ने ही कहा था। और इसी ने कहा था कि जब स्त्री पुरुष के गुण सीख लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि स्त्री और पुरुष के गुण के समन्वय को ही अर्धनारीश्वर कहते हैं, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर स्त्री और गुण का समन्वय है। पुरुष जब नारी के गुण सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे देवता कहते हैं। और किसने कहा था? तो प्रेमचंद्र जी ने कहा था। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नारी जब पुरुष के गुण सीख लेती तो उसे क्या कहा जाता है और किसने कहा था? तो पुरुष जब स्त्री जब पुरुष के गुण सीख लेती है तो उसे राक्षसी कहते हैं, ये भी प्रेमचंद्र जी ने ही कहा था। लेकिन दिनकर जी जो थे इनकी बातों से वो सहमत नहीं थे। वो कहते थे कि ये नारी को बहुत भेदभावपूर्ण से मानते हैं, कि प्रेमचंद्र जी जो है नारी में भेदभाव करते हैं। अब आगे बात करते हैं महावीर का स्त्रियों के बारे में क्या विचार था। तो बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। वो स्त्री और पुरुष को समान मानते थे। तो बुद्ध और महावीर ने क्या अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर, बुद्ध और महावीर ने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। भिक्षुणी होने का अधिकार, होने का अधिकार। अब क्वेश्चन आ सकता है इसी कहानी में, पति प्रेम है तो पत्नी क्या है? पति प्रेम है तो पत्नी भावना है। पति प्रेम है तो पत्नी क्या है? क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर हो जाएगा भावना है, भावना है। अब बात करते हैं आगे कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है इसमें किसी दो देवी देवताओं के बारे में कहा गया है कि ये उन्हीं का कल्पित रूप के बारे में दिनकर जी लिखते हैं। तो किसका कल्पित रूप है? तो आइए बात करते हैं। अर्धनारीश्वर जो है, नारीश्वर किसका कल्पित रूप है? किसका कल्पित रूप है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अर्धनारीश्वर जो है वो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, तो ये था
कि अर्धनारीश्वर क्या है, बुद्ध और महावीर ने स्त्री को कौन सा अधिकार दिया था, तो भिक्षुनी होने का, कि मतलब वो भी भिक्षुक बन सकती है। पति प्रेम है तो पत्नी क्या है, भावना है, ये भी उसी में है। और क्वेश्चन ये सबसे महत्वपूर्ण है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का रूप है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण के बारे में बताया गया कि दोनों के गुण समान होते हैं, किसी के गुण एक दूसरे के दोष नहीं है, किसी के गुण किसी को दोष कैसे हो सकते हैं। तो यही अर्धनारीश्वर एक पाठ में कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि प्रेमचंद्र जी जो थे वो कैसे कवि थे, तो वो थे कथाकार थे। प्रेमचंद्र जी जो थे वो कैसे कवि थे, तो कथाकार थे। तो आप लोगों को ये अर्धनारीश्वर पाठ कैसा लगा, इसमें मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। अर्धनारीश्वर स्त्री और पुरुषों के बारे में लिखा गया एक कहानी है, जिसे दिनकर जी ने लिखा है। ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, और इसमें कहा गया कि बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का है। और प्रेमचंद्र ने क्या कहा था, तो प्रेमचंद्र ने कहा था कि पुरुष जब स्त्री के गुण सीख लेता है तो वो देवता बन जाता है, और नारी जब पुरुष के गुण सीख लेती तो वो राक्षसी बन जाती है। इस कथन को प्रेमचंद्र जी ने कहा था, लेकिन इस कथन से दिनकर जी बिल्कुल सहमत नहीं थे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि मैं इसी तरह छोटे से वीडियो में आप लोगों को हर चैप्टर और हर डाउट क्लियर करते जाऊँ। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करें, ताकि मैं आगे और अच्छा कर सकूँ।